Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज तीन कंपनीज का डिस्कशन करेंगे जिनके रिजल्ट्स एंड कॉन कॉल आ चुके हैं एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स है। फर्स्ट इज टीडी पावर, देन एप्टस वैली हाउसिंग फाइनेंस, देन एसबीएफसी फाइनेंस। सो तीनों की कॉन कॉल से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे एंड आई वुड से आपको कुछ कंपनीज की कॉन कॉल खुद पढ़नी चाहिए बिकॉज वेदर यू आर डूइंग अ जॉब और बिजनेस, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी इनको यूज कर सकते हो। लेट से टीडी पावर के कॉन कॉल्स में एआई का बात हुआ है, कैसा ट्रेंड चल रहा है यूएस में, इंडिया में क्या होगा आगे। सो आपको अपना जॉब के अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो, किस वे में आप सोच रहे हो, तो अकॉर्डिंगली। देन अगर आप देखोगे लेंडिंग कॉन कॉल्स है लाइक एसबीएफसी, एप्टस, बजाज फाइनेंस, इनसे आपको पता चलता है किस रीजन में या ओवरऑल इंडिया में क्या ग्रोथ चल रहा है, किस रीजन में इश्यूज हैं, लोअर स्ट्राटा जो लो इनकम वाले लोगों का क्या हालत है, अपर सेगमेंट में क्या हो रहा है। सो इनसाइट आप अपने बिजनेस में भी लगा सकते हो। आपको नया प्लांट या आपको नया शॉप ओपन करनी है किस रीजन में, थोड़ा एक ब्रॉडर बात कर रहा हूँ। सो ये कॉन कॉल्स को सुनना चाहिए। अगर आप नहीं सुन रहे तो इस चैनल पे तो आपको सब कुछ डिस्कस होगा। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहले टीडी पावर का डिस्कशन करते हैं। सो इसका स्टॉक तो लास्ट कुछ डेज में बहुत तेज चल रहा है बिकॉज इनके नंबर्स बहुत अच्छे आए एंड जो एआई का प्ले यूएस में चल रहा है उसका सब्स्टिट्यूट और आई वुड से सप्लाई चेन में इनका कंट्रीब्यूशन चल रहा है। सो इसलिए इसको री रेटिंग हो रहा है। सो एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है एंड स्टॉक देखोगे तो बहुत ज्यादा तेज स्पीड से चल रहा है। इनके दो प्रोडक्ट हैं, फर्स्ट इज मोटर एंड जनरेटर। सो मोटर इनकी मतलब बड़े प्लांट्स में बड़ी मशीनरीज के लिए ये लोग सप्लाई करते हैं। तो इनका मेजर जो भी ग्रोथ आ रहा है ना, ये इनकी वेबसाइट ही है, जनरेटर से आ रहा है। सो इस टाइप के जनरेटर्स होते हैं एंड मेजरली क्या कर रहे हैं ये लोग, जैसे अभी एआई का डिमांड बहुत बढ़ रहा है। आप जेमिनी, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी ये आप यूज करते हो, कंपनीज क्लाउड यूज करती हैं एंड बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सो जितना ज्यादा इनका यूजेज बढ़ रहा है उतना ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है। उन डेटा को स्टोर करने के लिए अभी जगह नहीं है। मतलब हमेशा अभी मतलब 2-3 साल तक बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रहा है एंड उसके लिए अकॉर्डिंगली डेटा प्लांट्स और डेटा सर्वर्स सेटअप हो रहे हैं। सो उन डेटा सर्वर्स में क्या होता है, इनको 24/7 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए होती है, क्लीन वाटर चाहिए होता है। तो इसलिए क्या होता है, इनके अंदर डेडिकेटेडली इनका पावर जनरेशन उस प्लांट का इन इन जनरेटर्स होता है। सो दैट्स वाई इस कंपनी का की रोल आता है। जितना ज्यादा एआई का प्ले बढ़ेगा उतने ज्यादा डेटा सेंटर लगेंगे एंड डेटा सेंटर में इनके जो जनरेटर्स लगते हैं एंड मोटर्स भी यूज होती है बट मेजरली जनरेटर का काम है। सो इनका अभी 65% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है एंड वर्ल्ड में अगर आप देखोगे मतलब बहुत ज्यादा मैसिव स्पीड पे चल रहा है। आप जितनी लार्ज कंपनीज हैं, फैंग कंपनीज, फेसबुक, मेटा, एप्पल, गूगल, इनको अगर आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एआई। एनवीडिया $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो गया। सो ये सब चीजें इस कंपनी ग्रोथ ड्राइवर में है। तो ये इस कंपनी की मोटी मोटी स्टोरी है। अब आते हैं इसके बाकी एस्पेक्ट पे, बट बिफोर दैट 2-3 अनाउंसमेंट करना है। फर्स्ट इज एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम फ्री में डिस्कशन करते हैं अबाउट मार्केट्स एंड ऑल एंड कुछ में अपडेट्स जो यूट्यूब पे नहीं डालता वो भी डाल देता हूँ। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। इसके लिए हम यूट्यूब मतलब टेलीग्राम लाइव स्ट्रीम भी करूंगा वेरी सुन फॉर एक्सक्लूसिव फॉर दिस ग्रुप। सो आप ज्वाइन कर सकते हो। देन सेकंड इज, मैं इनसाइट्स देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने बेल आइकन सब्सक्राइब नहीं करा और क्लिक नहीं करा। आप क्लिक कर देना सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल द वीडियोस। देन लास्ट अनाउंसमेंट इज देयर इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम। सो एक क्लोज टेलीग्राम ग्रुप है, नॉट द पब्लिक वन, जिस दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लोज टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम डिस्कस करते हैं अबाउट जो मेरे इनसाइट्स है, व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट सेक्टर्स, अबाउट मार्केट्स एंड एवरीथिंग। मार्केट्स के बियॉन्ड भी बात करते हैं एंड इसमें you also get access to ask questions and answer from me on Telegram and WhatsApp. Along with that you get access to the tracking list जो मेरी है। Along with that आपको 1 year के लिए all the live sessions, all the workshops and exclusive things are free for you अगर आप इसके पार्ट हो। And this for 1 year। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अटैच है, you can check it out। And all the things जो अभी तक डिस्कस करें are purely for education purpose, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है at all। अब आते हैं नंबर्स पे।
अभी और डिस्कस करेंगे बिजनेस पे कॉन कॉल पे। सो अगर आप इनके नंबर्स देखोगे तो 42% का इनका ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, H1 वर्सेस H1, लाइक फर्स्ट 6 मंथ्स इस फाइनेंशियल ईयर के वर्सेस फर्स्ट 6 मंथ्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर के। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे, क्वार्टर टू लास्ट ईयर का वर्सेस क्वार्टर टू दिस ईयर का 48% का रेवेन्यू ग्रोथ है, पैट में 49% ग्रोथ है। सो बहुत स्पीड से बढ़ रही है ये कंपनी। नंबर्स तो बहुत ही सॉलिड है एंड 2-3 साल तक का ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब एआई का जो बूम चल रहा है, जितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उस पे देखोगे तो बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं। एंड ये इनकी कॉन कॉल है। सो काफी लोग पूछ रहे थे कॉन कॉल कैसे सुनते हैं। सो आप सर्च यूट्यूब पे जाओ, आप किसी भी कंपनी का कॉन कॉल Q2 FY26 टाइप करो, आप अगर उसकी कॉन कॉल हो गई होगी तो आपको मिल जाएगी। एंड इन कॉन कॉल को आपको सुनना चाहिए, काफी इंसाइट्स होते हैं। अब नहीं सुना तो मैं बताता हूँ आपको पूरा इंसाइट्स, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो टीडी पावर की मैनेजमेंट ने ना, मतलब अपना गाइडेंस रिवाइज करा है। सो अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे, लेट मी शो यू, FY25 का इनका जो रेवेन्यू था, इट वॉज 1280 करोड़। एंड इनका टारगेट लास्ट कॉन कॉल में तक था 1500 करोड़ समथिंग, 1500 to 1600 करोड़। इन्होंने रिवाइज कर दिया 1800 करोड़ तक का। सो ईयर ऑन ईयर अब इनका ग्रोथ देखोगे समथिंग 40+% के अप्रॉक्स इनका ग्रोथ आता है, लाइक FY25 से FY26 जो अब रेवेन्यू गाइडेंस दिया है। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने FY27 के लिए जो गाइडेंस दिया 2000 से 2200 करोड़। सो ये बेयर मिनिमम साइड है एंड दे आर सेइंग कि इसको रिवाइज करेंगे एंड अपवर्ड साइड ही करेंगे, बट ये बेयर मिनिमम है। दैट इज इनका 20 से 22% का ग्रोथ ऑन द बेयर मिनिमम साइड है, दैट द मैनेजमेंट इज गाइडिंग। सो अपवर्ड रिवीजन का जब भी गाइडेंस होता है मार्केट को बहुत अच्छा लगता है। देन एक क्वेश्चन आया था कि एबिटा मार्जिन का इंप्रूवमेंट का टारगेट, अभी इनके 18-19% के अराउंड मार्जिन है, 18%। इनका टारगेट है कि 2 साल में 20+% का टारगेट कर रहे हैं। सो इन्होंने एक नया प्लांट और ऐड करा है, थर्ड प्लांट, जिसपे दे आर एक्सपेक्टिंग कि इनके काफी कैपेसिटी हो जाएगी एंड इनको लाइक 2-3 साल तक अब कोई मेजर केपेक्स नहीं होगा इनकी मैनेजमेंट कह रही है। सो एक अच्छी चीज होती है कि आपने कैपेसिटी एडिशन कर दिया एंड इनका जो अभी ग्रोथ आ रहा है ना, सो इनका वर्ल्ड में 10% मार्केट शेयर है, जो जनरेटर्स का, जो एआई में ये लोग काम कर रहे हैं। एंड दे आर सेइंग कि जो भी जनरेटर्स में काम कर रही है बड़ी कंपनीज वर्ल्ड की, सब सब कैपेसिटी फुल चल रहे हैं। सो इसलिए इनको एक अच्छा एडवांटेज मिल रहा है। एंड ये भी क्वेश्चन आया था कि आप मतलब आपको ही क्यों मिल रहे हैं, कंपटीशन कंपटीशन कैसा है। सो हाई कंपटीशन है, बट इस समय डिमांड इतना ज्यादा है कि सब मतलब फुलफिल नहीं कर पा रहा कोई। सो लाइक ये 2012 से 2013 के अराउंड से इंटरनेशनल मार्केट में वर्क कर रहे हैं, लेकिन को लास्ट 3-4 साल में ट्रैक्शन मिला, अच्छा इनका प्रोडक्ट राइट फिट हो गया है। सो आई वुड से इनको मतलब डायरेक्शनली राइट हो गए, प्लस एआई का जो रैपिड बूम आ गया, इस कंपनी को बहुत बेनिफिट हो रहा है। देन एक इंटरेस्टिंग थिंग था और कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है ना, इनका ईयर ऑन ईयर 35% से ग्रो करा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% से। एंड मैनेजमेंट से ये चलता रहेगा बिकॉज ये लोग प्लांट ऐड कर रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं। सो 11% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ना है, वो भी चलता रहेगा अभी। सो चीजें आपको बहुत सिग्नल देता है किस लेवल का ग्रोथ चल रहा है। देन इनके इनकी जो जिधर से इनको ऑर्डर्स आते हैं, तो वो FY27-28 की बातें कर रहे हैं। सो मैनेजमेंट सेट कि इट्स नॉट जस्ट कि आप शॉर्ट टर्म देखो, ये अभी 3-4 साल का प्ले लग रहा है, नॉट जस्ट 1 साल का। बिकॉज एआई के रिगार्डिंग ये भी आ रहा था कि बबल है, फट जाएगा, तो उस पर मैनेजमेंट सेट और भी अभी है चीजें एआई पे। देन अब आते स्पेसिफिकली एआई पे। सो इन्होंने काफी चीजें बताया, कि इन्होंने बताया कि जितना ज्यादा भी बबल की बातें चल रही है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं, 3-4 साल तक ये चीज रहेगी एंड बहुत ज्यादा मैसिव कैपेक्स हो रहा है एंड इसको बेनिफिट हो रहा है इनको भी। देन जो इनसे पूछा गया था कि इंडिया में कैसा लग रहा है, इंडिया में डिमांड, तो मैनेजमेंट सेट कि इंडिया में हमें कुछ नहीं लग रहा। जो बातें चल रही डेटा सेंटर सर्वर सेटअप करने की, ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जो गैस इनकी इनकी जो जनरेटर्स होते हैं वो गैस टरबाइन में यूज होते हैं। मतलब आपको उसके लिए सप्लाई करना पड़ेगा, तो गैस सप्लाई चाहिए। सो इंडिया में भी इश्यूज चल रहे हैं, तो मैनेजमेंट सेड कि अभी इंडिया में कुछ लग नहीं रहा, अभी मेजरली डिमांड यूएस साइड आ रहा है, देन इवेंचुअली मतलब इंटरनेशनल मार्केट्स में। सो इवेंचुअली जब इंडिया में आएगा देखते हैं, बट अभी कुछ टेक्निकल चैलेंजेस हैं कि हम उसको सप्लाई क्या करेंगे, फ्यूल क्या सप्लाई करेंगे, वो अभी इंडिया में फुलफिल नहीं हो रहा। सो इंडिया में प्ले ठंडा है। ऑल्दो हम देख रहे हैं अदानी, भारती एयरटेल, रिलायंस, ये सारी कंपनीज मतलब मेजरली कर रही है कैपेक्स, बट इन्होंने जो हाईलाइट करा है कि अभी ये इंटरनेशनल प्ले है,
एंड सो ये काफ़ी इंसाइटफुल है। आई वुड से मैंने तो आपको बहुत शॉर्ट में समझाया क्या-क्या चल रहा है एंड इन्होंने एक और चीज़ येस आई फॉरगॉट टू मेंशन कि इन्होंने हाइलाइट करा कि जैसे भी यूएस एंड लाइक इंडिया की जो ट्रेड डील चल रही है, एक इनके क्लाइंट्स को भी एक्सपेक्टेड है इस ईयर के एंड से, दैट इज़ अभी 2 महीने में सॉल्व हो जानी चाहिए। मतलब जो इनके क्लाइंट्स है यूएस के एंड सारी बड़ी कंपनीज हैं, सो यहाँ से पता चलता है कि ये चीज़ होनी चाहिए सॉल्व। और अगर आप देखोगे तो ट्रम्प भी बोल रहे हैं, इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ऑल्दो उसमें काफ़ी चीज़ें रहती हैं कि आज कुछ, कल कुछ, वो चीज़ें हैं। बट लेट्स सी एंड इनका सेकंड बैकअप प्लान क्या है? इनका इनका प्लांट है टर्की में। सो अगर इनको यहाँ से चीज़ें नहीं हुई सॉल्व क्योंकि अभी 50% ड्यूटी लग रही है एंड इनकी मैनेजमेंट भी एक्सपेक्ट कर रही है कि 50% ड्यूटी सस्टेनेबल नहीं है एंड अगर ये डील नहीं होती सो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है ये टर्की शिफ्ट कर देंगे टर्की प्लांट से एंड वहाँ से यूएस में सप्लाई करेंगे। सो ये इनका बैकअप प्लान है। सो लेट्स सी बट इनकी मैनेजमेंट जैसे हिंट कर रही थी और गाइड कर रही थी कि चीज़ सॉल्व हो जाएगी, सो पूरे सबके लिए बेनिफिट होगा। सो दैट्स समथिंग एंड अगर आप देखोगे इसका वैल्यूएशन एक्सरसाइज करते हैं, सो इनका अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 58 का है। ठीक है, इफ आई एक्सपेक्ट कि इनका 1 साल बाद लेट्स से 35% से प्रॉफिट ग्रोथ होगा, ये एक assumption है। ऑल द मैनेजमेंट 25% 22% रेवेन्यू ग्रोथ गाइड कर रही है बेयर मिनिमम। और लेट्स से अगर आप इसको अब इट डिपेंड्स हाउ मच कंजर्वेटिव और एग्रेसिव यू आर। अगर आप 40 लोगे तो आपका फॉरवर्ड पी आ जाता है 41 का एंड इनका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ अगर मैं 30% मांगू तो 1.36 का पेग रेशियो आता है। सो इनको एक्सपेंसिव प्रीमियम पे ट्रेड करें, नो डाउट इन इट। कंपनी का वैल्यूएशन महंगा हो चुका है बिकॉज अब सब इसके पीछे भाग रहे हैं। इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो री रेटिंग हुआ है। लाइक 2 साल पहले 2.5 साल पहले 20 के पी पे थी, आज ये कंपनी 60 के पी पे आ चुकी है। सो लाइक एक्सपेंसिव है नो डाउट, बट कंपनी अच्छी ट्रेजेक्टरी में, बट वैल्यूएशन पे काफी कंसर्निंग है। दैट्स व्हाट आपको देखना है कि आपको कितना एग्रेसिव अबाउट दिस कंपनी। अकॉर्डिंगली आप जब पेग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो नंबर चेंज हो जाएंगे। सो लाइक रिस्क भी होता है कि ये स्टोरी जब तक एजम्पशन है चलती रहेगी एंड 2-3 साल बाद क्या होगा, लाइक इनका कैसा बिजनेस रहेगा, बिकॉज एआई बबल अगर फट गया तो वो सब कंसर्न्स भी होते हैं। नेक्स्ट आते हैं एसबीएफसी एंड इंडिया शेल्टर पे। बिफोर दैट आपको कुछ इनसाइट्स बताता हूँ। मतलब जितनी कॉन कॉल्स चल रही है ना बैंक्स एनबीएफसी की, सब में आपको 2-3 ट्रेंड मिलेंगे, मतलब जो लेंडिंग साइड में। सो अगर आप देखोगे कि एक तो कर्नाटका रीजन में इशू चल रहा है। 1 साल लाइक ये इशू आया था 1 साल पहले एंड 1 साल पहले तक कर्नाटका की बुक बहुत अच्छी थी। बट जब से ऑर्डिनेंस आया मतलब कर्नाटका में गवर्नमेंट आई, उन्होंने बोला कि ऐसे लाइक आप रिकवरी के प्रोसेस चेंज कर दिया, आप ऐसे नहीं कर सकते, हरास नहीं कर सकते। उस चक्कर में लोगों ने पैसा ही देना छोड़ दिया। मतलब तो इस इश्यू की वजह से जो भी कर्नाटका रीजन पे जिसकी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, सबकी बुक्स खराब हुई। थोड़ा बहुत तमिलनाडु पे भी इम्पैक्ट आया था। सो ये कॉमन ट्रेंड है। एंड और क्या कॉमन चीज़ें चल रही हैं कि एनपीएस, ग्रॉस एनपी, नेट एनपी दोनों अपवर्ड जा रहे हैं। मतलब अभी भी चीज़ें ठीक नहीं है। ऑल्दो कॉन कॉल्स में ये चीज़ समराइज़ हो रही है कि Q1 से बेटर Q2 है एंड यहाँ से चीज़ें इंप्रूव होंगी। हाउएवर पीक नहीं हुआ। सो ये चीज़ चल रही है। देन अगर आप देखोगे सबने अपने जो लेंडिंग के जो नॉर्म्स हैं या मतलब किसको लेंड करना है वो सब अप कर दिए। मतलब सिबिल स्कोर अप कर दिया और ब्यूरो स्क्रैपिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम पैरामीटर्स हाई कर दिए, ईज़ी नहीं कर रहे डिस्पर्सल। देन एक चीज़ चल रहा है कि हायर टिकट साइज़ लोन पे लेंड करेंगे। तो जैसे एसबीएफसी ने क्या डिसाइड करा, हम 7 लाख से कम लोन नहीं देंगे। सिमिलरली एप्टस ने भी डिसाइड करा हम 7 लाख से कम लोन नहीं देंगे। देन अगर आप देखो 5 स्टार ने भी डिसाइड करा कि हम थोड़ा टिकट साइज बढ़ा रहे हैं। सो इन सबको असेस हुआ कि लोअर स्टार्टअप जो मतलब जो छोटे लो इनकम वाले लोग हैं, वहां पे रिस्क ज्यादा है एंड जैसे जैसे आप अपर साइड जा रहे हो तो रिस्क कम हो रहा है। ये कॉमन पैटर्न अक्रॉस द ज्योग्राफी इनको मिला है कर्नाटका मिला के। कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं, ये सबका क्रक्स बता रहा हूँ। सो काफी लोग बोलते हैं अनसिक्योर्ड लेंडिंग या माइक्रो फाइनेंस में जो लोग प्ले करते हैं। सो आई वुड से जो अभी तीनों कंपनीज बताई, एप्टस, एसबीएफसी एंड 5 स्टार, ये तीनों एसेट बैक लेंडिंग करते हैं। मतलब घर प्रॉपर्टी रख के आपका लेंड करते हैं। जब इनको भी इतना हीट फेस हो रहा है, दिक्कत हो रही है, ऑल्दो जो इनको पैसा नहीं आया, ये घर बेच के इनको आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी बेच के। सो एक इंटरेस्टिंग चीज थी, 5 स्टार की मैनेजमेंट ने ये भी हाईलाइट करा था कि जैसे कर्नाटका में लोग पैसा नहीं दे रहे थे इनका ऑर्डिनेंस एंड ऑल की वजह से, जब इन्होंने घर या प्रॉपर्टीज बेचना स्टार्ट करा, सबने पैसा देना शुरू कर दिया। नहीं, ट्रेंड चेंज हो रहा है। सो इनके पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन जो लोग मतलब लेंडिंग ऐसा धंधा है, लेंडिंग एंड अल्कोहल इंडिया में अगर आप सही रेट पे दे रहे हो, मतलब इनका डिमांड है।
मतलब पैसा सबको चाहिए, अल्कोहल भी सबको चाहिए, मतलब मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन इसमें डिफाइन होता है कि आप किसको दे रहे हो, वो आपका पैसा वापस देगा कि नहीं, ये चीज लेंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तभी मैं लेंडिंग में इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट करता कि 50-60% से कंपनी ग्रो करे। जैसे अगर आप देखोगे कई काफ़ी कंपनीज़ है, कैप्री ग्लोबल के बहुत अच्छे नंबर्स हैं, उस पे डिस्कस करेंगे। पिरामल एंटरप्राइज़ है, ये इतना ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं, मतलब ग्रो कर रहे हैं। सॉरी, पूना वाला फिनकॉर की गाइडेंस ही लाइक 50-60% से चल रही है ग्रोथ की गाइडेंस। 3-4 साल में एयूएम को बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करना है। मैं थोड़ा कॉशियस हो जाता हूँ। बाकी बिज़नेस में अच्छा होता है, बट लेंडिंग में सस्टेनेबल एंड एसेट क्वालिटी मेंटेन करके चलो। स्पेशली अनसिक्योर्ड में आप ऐसी गाइडेंस दे रहे हो, सिक्योर्ड वाले की हालत अभी खराब है। ये बैंक्स में भी देखोगे, क्रेडिट कॉस्ट की गाइडेंस अप हो रही है, एनपीए में भी अभी टॉपिश नहीं हुआ चीजें। कॉमन चीजें अभी भी हालत खराब है। मतलब जो ट्रेंड पहले चल रहा था अभी भी चल रहा है। एक्सपेक्टेशंस है बस अब ओवर हो जाएगा, अब ओवर हो जाएगा, वो सब चीजें चल रही है। बट नो वन इज सर्टन कब होगा ओवर। ये पूरा। अब आते हैं स्पेसिफिक पे। एसबीएफसी के नंबर आए, उस पे आते हैं, इनका पहली बार 10,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट हुआ है। उस पे दे वर डिस्कसिंग। इनका ईयर ऑन ईयर 29% का ग्रोथ है एयूएम में, एंड 6% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आई वुड से इस एनवायरनमेंट में जहां पे बाकी सब कंपनीज की हालत खराब हुई है, 5 स्टार ने भी थोड़ा से मतलब ग्रोथ कम आई है, एप्टस में भी कम आई है, एसबीएफसी ने मेंटेन रखा है। बहुत अच्छी चीज है। देन आप पता है लेंडिंग के बिजनेस में खाली हम ये नहीं देखते, लेंडिंग में हम देखते हैं ग्रॉस एनपीए कैसा है, नेट एनपीए कैसा है, वन प्लस डीपीडी कैसा है। वन प्लस डीपीडी क्या होता है? लेट से आपकी ईएमआई ड्यू थी, आपने एक दिन डिले कर दिया, नंबर बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली, विच इज अ कंसर्निंग थिंग। एंड मैनेजमेंट भी हाईलाइट करे कि यस वी आर कंसर्न एंड वी आर सीइंग दिस थिंग। इसको कंट्रोल करने का क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट मीन्स हालत अभी भी ठीक नहीं है। ग्रॉस एनपी क्या होता है? 90 दिन तक जिसका पैसा नहीं दिया आपका, वो होता है ग्रॉस एनपी। ये नंबर ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंट्रोल है, ईयर ऑन ईयर अप है, बट ये वन प्लस अगर बढ़ रहा है तो इवेंचुअली ग्रॉस एनपी में रिफ्लेक्ट होगा। देन नेट एनपी क्या होता है कि आपने मान लिया ये पैसा नहीं आएगा, जो रिमेनिंग है जिनको आपने अभी भी रखा हुआ है, वो नेट एनपी होता है। ये नंबर लाइक क्वार्टर क्वार्टर ईयर एंड कंट्रोल्ड है। बट ये जो वन प्लस डीपीडी है ना, ये कंसर्निंग है, एंड मैनेजमेंट ने भी क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस अप करा है। दैट मीन्स अभी भी उनको कंसर्न लग रहा है चीजों पे। दैट्स द थिंग। एंड इनका अगर लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी देखोगे ना, इन्होंने लाइक 15% का आरओई का टारगेट रखा है, ऑल 14% पे आ चुके हैं। आरओई क्या होता है? लाइक प्रॉफिट डिवाइड बाय नेटवर्थ। तो शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है, एंड ये कंटिन्यूसली इंच अप कर रहा है फॉर देम। लाइक अगर देखोगे 1 साल पहले इनके लिए 12% था, अभी 14% हो चुका है, एंड 15% का टारगेट है। इनकी कॉन कॉल मैंने भी लाइव अटेंड करी थी, एंड आई आस्क्ड क्वेश्चंस, अगर आपने कॉन कॉल सुनी होगी। सो ट्रेंड अच्छा है, बट मैनेजमेंट कॉशियस, एंड कर्नाटका रीजन में इनका 12% एक्सपोजर है, वो एक थोड़ा सा कंसर्निंग थिंग है। एंड अब तो बहुत ही कम लेंडिंग कर रहे हैं। इनकी कॉन कॉल के भी आप हाईलाइट देखोगे तो मैनेजमेंट स्टिल कह रही है कि इनका भी अभी भी 5 to 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, दैट इज 25 से 28% का ग्रोथ अभी भी कर सकते हैं, बट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक लिखा है मैनेजमेंट ने। थोड़े से हिंट होते हैं, ग्रो कर रहे हैं, बट थोड़ा सा इनको भी डर लगा है। एंड ये भी 7 लाख से कम लेंड नहीं करेंगे, प्लस 700 प्लस ब्यूरो स्कोर पे लेंड करेंगे। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस अप कर दिया है। और एआई जनरेटेड है दिस। एक्चुअली मैं नोट्स लिए थे, देन जेमिनाई से उसको लाइक इस प्रेजेंटेशन में डाला, दैट्स व्हाई ये नंबर थोड़ा आपको अलग दिख रहा होगा। एंड देन यस, दैट्स इट अबाउट द एसबीएफसी। नेक्स्ट आता है एप्टस। मतलब एसबीएफसी में अगर वैल्यूएशन देखोगे, इनका प्राइस टू बुक रेशियो जो है इनका 3.63 है। फॉरवर्ड करोगे तो 3.12 के आसपास आएगा। इट हैज अ री-रेटिंग स्कोप स्लाइटली। देन एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस पे आते हैं। ये भी एसेट बैक लेंडिंग करती है। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो करा 22% ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर क्वार्टर लाइक 4%। ग्रोथ पे थोड़ा इशू है, बिकॉज ये मैनेजमेंट 25% गाइड करती है, बट लॉन्ग टर्म गाइडेंस इन्होंने इंटैक्ट रखा है 25% ग्रोथ का। बट स्टिल इनके भी आप अगर देखोगे इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस एनपी अप हो रहे हैं, 1.49 से 1.55% हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये कंसर्निंग थिंग है, ये ट्रेंड आपको सारी पीपीटीएस कॉन कॉल्स में दिख जाएगा, तो विच इज अ कंसर्निंग थिंग। एंड सिमिलरली इनकी मैनेजमेंट भी हाईलाइट करे कि लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी इंटैक्ट है 25% ग्रोथ की। देन इन्होंने भी फोकस करे 7 लाख से कम लोन नहीं देंगे, एंड दे आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट अबाउट 20% अबव आरओई मेंटेन रहेगा। ये एक यूनिक थिंग है अबाउट एप्टस। किसी और बैंक एनबीएफसी का भी 20% के अप्रॉक्स भी नहीं है, मतलब थोड़ा दूर है। एंड दे आर कॉन्फिडेंट इन्होंने अचीव कर लिया,
एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो दे आर की वी विल डू। देन इन्होंने और चीजें हाईलाइट करी कि 65% ऑफ आवर कस्टमर जो हैं वो और कोई लोन नहीं रखा ले रखा अपार्ट फ्रॉम एप्टस। अगर यही चीज आप सेम 5 स्टार में सुनोगे तो उनके कस्टमर्स बहुत लेवरेज्ड हैं, उन्होंने मल्टीपल लोन ले रखे हैं, तो चीजें इंप्रूव हुई हैं, तभी स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, कॉन कॉल में भी। बट हालत उनकी भी खराब है, उनका ज्यादा एक्सपोजर था, उनको इसलिए ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। एंड इनका भी अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु रीजन में इन्होंने भी लेंडिंग कम करी। लेट मी शो यू। यस, तो अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ बाकी रीजन, आंध्रा में, तेलंगाना, कर्नाटका सब में अच्छा ग्रोथ है, तमिलनाडु में ग्रोथ नहीं है। फर्स्ट H1 वर्सेस H1, बिकॉज तमिलनाडु और कर्नाटका में चीजें खराब हुई थी, एंड ये एक रिस्क रहता है, तभी लेंडिंग में थोड़ा डाइवर्सिफाइड सिक्योर्ड बुक पे फोकस करना चाहिए। एंड इतना ज्यादा ग्रोथ जो कर रहा है, आज तो अच्छा ग्रोथ कर रहा है, पैसा मिलेगा कि नहीं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी तो ठीक है, बट कॉशियस है सारी मैनेजमेंट, सो दैट्स अ टेक। सो आई वुड से हमने डिफरेंट बिजनेस मॉडल समझे, कॉन कॉल डिस्कस का, लॉट्स ऑफ इनसाइट। सो एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ प्योरली meant for educational purpose, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। Beyond this, if you have any questions, do let me know in the comment section. I will answer them. Thank you.